कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक जैन, यहाँ पे नए वीडियो में स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने इसके पहले वीडियो में 1.3 में का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये सॉल्व किए थे। आज देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड √3, दो क्वेश्चन दिए हैं, जो कि 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहले हम 2 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। √3, 1 और ओरिजिन, इनके बीच में का डिस्टेंस आपको ढूंढना है। चलिए सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0,0 एंड √3, 1, इन दोनों में का डिस्टेंस आपको निकालना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया है कि वैल्यू ऑफ x1 क्या है, y1 क्या है। x1 जो है √3 है और y1 1 है। x2 y2 बोथ आर 0 0 ओनली। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो रखना है आपको, जो कि मैंने लिख दिया है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट में। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। चलिए रखेंगे कि x2 - x1 मतलब 0 - √3, 0 - √3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 - 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे आगे। 0 - √3 व्हाट वी गेट हियर, -√3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - 1 क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे फिर से वही आंसर मिलने वाला है कि -1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था √3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। 3 + 1 क्या आएगा आपका 4, और फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज द 2 ओनली। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड √3, 1 में। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जो कि आंसर हमारा आया है, क्या आया है, √4 किया हमने और आंसर आया हमारा 2 आया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि √2 + 2, 2 - √2, इन दोनों का बीच में का डिस्टेंस निकालना विद ओरिजिन। चलिए स्टार्ट करेंगे ये कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, तो वही फॉर्मूला है हमारा जो अभी हमने सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो दिया है, देखिए यहाँ पे ये आपका x2 x1 y1 ये नहीं है, ठीक है ना, पूरा ब्रैकेट ही आपका क्या है x1 है और पूरा ब्रैकेट ही आपका y1 है। तो x2 और y2 क्या है, पहले ही बताया हमने क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन में कि बिटवीन ओरिजिन एंड गिवन कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन जो आएगा आपका 0,0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0,0, वो आएगा आपका x2 एंड y2। तो चलिए वहां पे एक बार लिख देंगे तो थोड़ा सा आसान जाएगा हमें। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो अभी आपको समझ आएगा x1 मतलब क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है, y1 मतलब क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है, 2 - √2 ये y1 है, x2 आपका 0 और y2 भी आपका 0 है। अब यही वैल्यू आपको इसमें रखना है। लग रहा है थोड़ा सा हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है। आप जब वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो समझ आएगा इट वाज इजी, ये बहुत ही इजी था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रखेंगे और बाद में कैलकुलेशन करेंगे। क्या है हमारा आंसर कि x2 - x1, x2 क्या है भाई यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लिख दिया 0 हमने, माइनस x1 क्या है हमारा √2 + 2 एंड देन होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब पूरा x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट देके स्क्वायर किया है। अभी आगे चलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे y2 - y1, y2 0 - 2 - √2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 माइनस क्या लिखेंगे 2 - √2 ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट में 2 - √2 और देन होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने वही किया है। अब हमें कैलकुलेशन करना है आगे वाला। 0 माइनस ये करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा, बस नेगेटिव मिलेगा, और 0 - 2 - √2 करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा, बस नेगेटिव मिलेगा। चलिए आगे की स्टेप करेंगे अपन। क्या आएगा आंसर हमारा -√2, क्या आएगा -√2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस आंसर आएगा आपका माइनस, ये कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे हम कि ये जो स्क्वायर दिया है इनका यदि स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस साइन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर किया तो ये माइनस साइन निकल गया। यहाँ पे आया √2 + 2 एंड यहाँ पे आया 2 - √2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस होने के कारण हम अलग अलग स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट को स्क्वायर रखा है और ये ब्रैकेट को स्क्वायर दिया है। अब हम करेंगे क्या पता है क्या, यहाँ पे आपको 2 चीजें मिली है। एक ये ब्रैकेट का एक्सपांड, हम ये एक ब्रैकेट मिला है और ये एक ब्रैकेट मिला है। यदि आपको पता है कि a + b, ये आइडेंटिटी हमने सीखा था, a + b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने अपने देखिए फिर से यहाँ पे क्या क्या है हमने कि ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया इस ब्रैकेट का एक्सपांड। सिमिलरली हम यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, वही आइडेंटिटी है, बस वहां पे माइनस है इसलिए ए माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी यूज किया। यहाँ पे दो आइडेंटिटी, एक ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और दूसरे वाला ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 लिखा, रूट 2 एज इट इज, मतलब इसका कैलकुलेशन क्या आया है भाई, ये आया है आपका। देन 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है। दिस द फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट हो गया आपका सॉल्व। अब क्या करना है आपको, ये वाला सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 2 जा -4, ये रूट 2 मैंने एज इट लिख दिया, प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 2 ओनली, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे अभी आगे सॉल्व करें कि प्लस 4 रूट 2 एंड माइनस 4 रूट 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो गया कैंसिल। तो ये कैंसिल होने के कारण क्या रहेगा हमारा अभी 2 + 4 दैट इज 6। सिमिलरली 4 + 2 दैट इज 6, 6 + 6 12 आया। 12 के फैक्टर निकाले, रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 2 एंड रूट 3 एज इट इज। इस तरह हमारा जो डिस्टेंस आएगा क्या आएगा 2 रूट 3 आएगा। अब ये आगे वाला क्वेश्चन जो दिया है 3rd नंबर का, वो आपको करना है, मैं आपको बता दूंगा बस क्वेश्चन क्या है। चार्ट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि उसका आंसर क्या आने वाला है। 3rd क्वेश्चन दिया है आपको ने 3 रूट 5 - 2 एंड 0,0 ओरिजिन। तो यहाँ पे x2 y2 x1 एंड y1 वही फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला, उसमें वैल्यू डालना है और आपको सॉल्व करना है। और इसका आंसर क्या आएगा वो आपको चार्ट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, रेडी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपको ने, हम रीड करेंगे सबसे पहले। शो दैट द पॉइंट्स -2, -5, 3, -4 एंड 7, 10 आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन दिया क्या है कि दोनों ये तीनों भी जो पॉइंट्स है ये किसके पॉइंट्स हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स से आपको शो करना है। और वो भी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले -2, -5 एंड 3, -4 इनका डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद में 3, -4 और 7, 10 इनका डिस्टेंस निकालेंगे। और थर्ड में ये पॉइंट -2, 5 एंड 7, 10 इनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो 3 डिस्टेंस सबसे पहले आप निकालेंगे, उसके बाद में समझ आएगा आपको कौन से 2 पॉइंट सबसे पहले। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2 जो कि मैंने दे दिया है। x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है। बाय फर्स्ट फार्मूला रखना है और वैल्यू रखना है कि ये स्टेप के बाद में हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाले स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कैमरा नीचे लेता हूं मैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे, इसलिए हम प्लस कर देंगे। इसका एक स्टेप बढ़ाएंगे, 3 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा प्लस -4 और -5 -9 आता है, ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर आता है 25, तो हम यहाँ पे नीचे 25 लिखेंगे, लिख दिए 25। देन -9 का स्क्वायर आता है 81, दोनों के प्लस करेंगे, 5 + 1 6, 8 + 2 10, 106 रूट में ये हमारा डिस्टेंस है दोनों का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे किसका कि 3 - 4, 7, 10 इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अब तो x2 जो है आपका 7 है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, लगे तो आपको समझने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ये आपका x1, ये y1, ये आएगा x2 और ये आपका y2, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आगे हम बस वैल्यू रखेंगे इसके सामने। x2 - 3 मतलब 7 - 3 आएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस 10 -4। देखिए 2 बार माइनस को लिखा है मैंने, आप समझ रहे होंगे। एक माइनस साइन जो है हमारे फार्मूले में है और दूसरा जो माइनस साइन है वो y1 की वैल्यू माइनस में है, इसका स्क्वायर करेंगे। आगे चलेंगे हम। 7 - क्या आता है 4 स्क्वायर आएगा प्लस माइनस प्लस और 10 + 4 14, 14 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, दोनों के हम एडिशन करेंगे 12 है। अब जो पहला जो पॉइंट था उसे हम फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे सेकेंड। अब हम थर्ड पॉइंट जो निकालेंगे, थर्ड पॉइंट जो दिया है आपको ने, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द -2 एंड 7, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन अपना कि -2, 5 एंड 7, 10 इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमको निकालना है अभी, ठीक है। तो चलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं। अभी हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे मैंने कहा था। फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्टली हम वैल्यू रखने वाले हैं।
x2 माइनस x1, सो 7 माइनस माइनस 2 एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, प्लस साइन आएगा, y2 माइनस y1 मतलब कि 10 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होने के बाद में 7 प्लस 2 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 9 स्क्वायर कितना आएगा आपका 81, प्लस 10 माइनस 5 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25। तो यहाँ पे आप इसके एडिशन करेंगे कि 5 प्लस 1 6 एंड 8 प्लस 2 10, तो 106। यदि आप इसे थर्ड पॉइंट देंगे, हम यदि देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट आंसर आया था वो भी 106 आया था, आएगा 106। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, हमने 3 डिस्टेंस निकाल लिए हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, चलिए आगे देखेंगे। तो हमने ये जो 3 डिस्टेंस निकाले, इससे हमें समझ में क्या आता है। सबसे पहला वाला डिस्टेंस था हमारा, इसी नंबर 1 पॉइंट पे हमने 106 आया था। दूसरा जो डिस्टेंस हमारा निकला था वो क्या, थर्ड जो डिस्टेंस निकाला हमारा 106, मतलब 1 और 3 यदि आप देखेंगे तो वो कैसा है, सेम है। देखिए 1 आंसर जो आया था हमारा 106 आया था, और ये आंसर भी हमारा 106 आया, मतलब कि दो साइड इसकी क्या है, डिस्टेंस सेम आ रहा है, मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही, इतना तो प्रूव हो गया, राइट। अब आगे चलेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि जो दिए वाले डिस्टेंस है ये राइट एंगल ट्रायंगल की डिस्टेंस से हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, मतलब जो तीनों डिस्टेंस हमको मिल गए हैं उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। आपकी जो प्लेस है ये 112 नहीं है, 212 है, बाय मिस्टेकली मैंने 112 लिखा था, तो उसमें करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे भी अपन ने जो वैल्यू निकाली थी 212 है, जो कि किसकी वैल्यू दिया क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा कि भाई ये का एक्सिस है जो कि y एक्सिस है, y एक्सिस है ये वर्टिकल वाला, और इसके ऊपर एक पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम गिवन दिस पॉइंट। ठीक है ना, अब जो पॉइंट्स है दिए वाले, ये दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है दिए वाले पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट है वो इसके मिडिल में आएंगे या इक्विडिस्टेंस में आएगा। चलो मान लिया इक्विडिस्टेंस मतलब क्या, कि ये पॉइंट जो है और ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है, दोनों में क्या है, इक्विडिस्टेंस। किससे, आपको ये वाला पॉइंट दिया है सपोज 5, -2, यहाँ पे 5, -2 दिया है फॉर एग्जांपल, एंड -3, 2 और ये -3, 2 दिया है, और आपको निकालना है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कहां पे है, y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, कहां पे है, y एक्सिस के ऊपर है, और वो आपको निकालना है। y एक्सिस के ऊपर है मतलब क्या, उसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कि आपका वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि 0, जो नंबर दिया है वही 0, y होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये हमको निकालना, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है बस। 0, y क्यों, y एक्सिस पर है इसलिए वो 0, y होने वाला है, इसलिए यहाँ पे बस y की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब कि -3, 2 एंड 0, y का, और बाद में इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 3 पॉइंट दिए हैं, मान लिया हमने कि थर्ड पॉइंट जो है हमारा 0, y, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम क्या करेंगे, 0, y और पहला जो पॉइंट दिया आपको 5, -2, इसमें का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लिखना है यहाँ पे, जो भी फार्मूला है आपका x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यहाँ लिख दिया। अब हम वैल्यू रखेंगे इसके अंदर कि x2 कितना है, x1 कितना है वो लिखेंगे अपन, x2 और x1 मतलब कि 5 - 0 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2 - y स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या किया मैंने कि x2 - x1 मतलब x2 5 - 0 किया, तो 5 - 0 गेट 5 स्क्वायर। सिमिलरली y2 - y1, y2 - y किया मैंने, तो यहाँ पे y2 - y तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक वेरिएबल है, इसलिए हमने एज इट लिख दिया और उसको ब्रैकेट को स्क्वायर कर दिया। अब आगे सॉल्व कैसे करना है देखेंगे, तो इस तरह सॉल्व करना है। 5 स्क्वायर हमने 25 लिया हमने, और -2 - y ब्रैकेट स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे अपन। हमारा लॉ जो है a - b ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसका एक्सपेंड क्या आएगा, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, बस वही यूज किया मैंने। a स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी, कि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा -2 × 2 वी गेट द 4 ओनली, पॉजिटिव 4 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका प्लस ही है, इसलिए नेगेटिव का साइन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव आने वाला है, प्लस y स्क्वायर लिखा हमने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 25 प्लस 4 कितना आएगा भाई, 29 आएगा। यहाँ पे नीचे स्टेप दिख रहा है आपको, देखिए कि 25 प्लस 4 यहाँ पे 29 आएगा, और यहाँ पे 4y प्लस y स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी 0, y एंड 5, -2। ठीक है, ये वाला इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस लेंगे नंबर 1। ठीक है, इतना ही डिस्टेंस किसका आना चाहिए, सेकंड साइड का, जो कि उन्हें पहले दिया है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन ये पहला पॉइंट है हमारा
ये डिस्टेंस आ गया। अभी हम इस तरह से सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे। दिया क्या है देखेंगे, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे वही है x2 माइनस x1, डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे मैं, -3 -0 आएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर जाएगा, बाद में प्लस 2 माइनस वाई आएगा, तो यहाँ पे हम 2 माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे कि -3 -0 व्हाट वी गेट, तो यहाँ पे हमारा -3 -0, यहाँ पे -3 आने वाला है, इसका स्क्वायर आएगा। उसके बाद में 2 माइनस वाई हमारा 2 आएगा, तो प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे हम, तो 2 माइनस वाई आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा, प्लस यहाँ पे फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम कि a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या कि a स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर, इस तरह आएगा। तो आगे हम चलेंगे कि 9 एज इट लिख दिया मैंने, इसका कैलकुलेशन आएगा 4, देन 2 टू जा -4 मल्टीप्लाई y, तो 4y आएगा आपका यहाँ पे, प्लस y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे, -4y प्लस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे देखिए, सॉरी, y स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे आया हमारा सेकंड पॉइंट। अब फर्स्ट और सेकंड में हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि पहला जो डिस्टेंस था और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल आने वाला है, इसलिए हमने आमने सामने LHS इक्वल RHS कर दिया। बस हमको इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि देखो यहाँ पे समझ आता है आपको, 4y मैंने वैसे वैसे दिया, बाद में -4y इधर आके प्लस 4y हो जाएगा, बाद में प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस y स्क्वायर लिख दिया मैंने ये वाला, और ये प्लस y स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस y स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो आपका कांस्टेंट है उधर लेके जाएंगे अपन, 13 माइनस 29 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप 4y प्लस 4y, इनका 8y हो जाएगा, और बाद में ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं। क्या रहेगा आपका 29, 13 माइनस 29 करेंगे अपन, तो यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका -16 आ जाएगा, कितना आया -16। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 को उधर लेके जाएंगे, इस 8 को उधर लेके जाएंगे, तो y इक्वल -16/8 हो जाएगा, एंड 8 टू जा तो -2 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब कि जो y की वैल्यू हमको निकालना था वो क्या है भाई, -2 है। इस तरह से हमने सॉल्व किया। देखिए एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े हैं, सिंपल है लेकिन थोड़ा बड़ा है, समझ ज्यादा लगता है बात कुछ भी नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन सिंपल है, कैलकुलेशन ज्यादा है और कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होती है, तो बस सोच समझ कर कैलकुलेशन करना है।